हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एसएन एजुकेशन क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ पे मैं आज बात करने वाली हूँ। कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, सब कुछ पे मैं एक एक करके डिटेल में बात करूँगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में बट पूरा डिटेल बताऊंगी। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा डिटेल में रहेगा। तो जो भी बच्चा एएमयू का क्लास 9th इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है 2024 में, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए मैं पहले ही कह दे रही हूँ, स्किप मत करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, आज मैं इस वीडियो में सिलेबस, क्लास 9th का सिलेबस क्या होगा, जो आप लोग इंट्रेंस का एग्ज़ाम दोगे उसमें सिलेबस क्या है। जब तक आप लोगों को सिलेबस पूरा क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है सिलेबस पढ़ना क्या है आप सभी को, तब तक आप लोग का कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो सिलेबस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं सिलेबस पूरा क्लियर करके बताने वाली हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊँगी। एज लिमिट क्या है, बुक्स क्या है, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ये सारा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस बता देती हूँ, सिलेबस क्या है आप सभी का। तो सिलेबस में सबसे पहले आप लोग देखो, आप लोग के जो क्लास 9th का एग्ज़ाम दोगे इंट्रेंस का एमयू का, तो उसमें 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। टोटल मार्क्स आप लोग यहाँ पे देखो 85, 85 है, 85 मार्क्स ही नहीं रहेगा। आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये टोटल होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। चलिए आगे बताते हूँ। ये आप लोगों को समझ में आया कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 5 सब्जेक्ट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अब चलिए कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स के आएंगे। मैथ्स से जो क्वेश्चन आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स मैथ्स से आएगा। साइंस से कितने मार्क्स का आएगा, तो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का साइंस से आएगा। और इंग्लिश से कितने मार्क्स का आएगा, तो इंग्लिश से 8 या 9 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और हिंदी से भी उतना ही है, उर्दू से भी 8 या 9 मार्क्स का आएगा। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये तीनों सब्जेक्ट को मिला के 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इन तीनों से, ठीक है। चलिए इतना पता चल गया। अब मैं आगे आप लोगों को लेकर चलती हूँ। ये था सिलेबस। अब एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा। ये जो एग्ज़ाम है क्लास 9th का एमयू का, तो वो होगा 2 फेज़ में आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है। अब किस तरह से होगा, चलिए मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट होगा आप लोगों का रिटन, उसके बाद होगा इंटरव्यू। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले रिटन देना होगा। रिटेन रहेगा 85 मार्क्स का। रिटेन कैसे रहेगा, अब ये नहीं कि आप लोग को सब्जेक्टिव रहेगा, वो रहेगा ऑब्जेक्टिव, MCQs, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप लोग को ओएमआर शीट में भरना है, ठीक है। तो 85 मार्क्स का रहेगा रिटेन टेस्ट। अगर इसमें आप लोग क्वालिफाइड होते हो तब आप लोग को इस फेज़ 2 में जाना होगा। अगर आप लोग क्वालिफाइड हुए तब आप लोग को देना होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू रहेंगे 15 मार्क्स के। 85 मार्क्स आप लोगों को पता चल गया, 85 के रिटेन और 15 मार्क्स के इंटरव्यू, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। इस तरह से ये एग्ज़ाम होता है, 2 फेज़ में होते हैं। फर्स्ट होते हैं रिटेन, उसमें आप लोग क्वालिफाइड कर जाओगे तो तब आप लोग को इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? 100 मार्क्स का होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आगे आप लोग को लेकर चलती हूँ अब सब्जेक्ट्स की तरफ। सबसे पहला है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में आप लोग को क्या पढ़ना होगा, ये तो नहीं कि आप लोग को स्टार्टिंग से क्लास 1 से 7 तक, जो 8 तक जो पढ़े हो सब आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को इसमें करना क्या है, मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में आप लोगों को सिर्फ क्लास 8 का आएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 9th का एग्ज़ाम दे रहे हो इंट्रेंस का, तो आप लोग को सिर्फ क्लास 8 का मैथ्स पढ़ना होगा। पूरा आप लोग क्लास 8 का मैथ्स कंप्लीट कर जाओगे, बस उतना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास 7, 6 ये सब का रहेगा, क्लास 8 का ही रहेगा। तो कौन कौन सा है मैथ्स में सब्जेक्ट, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो मैथ्स में है रेशनल नंबर,
लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, फिर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। आगे आप लोग देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड परसेंटेज, ये सब रहेगा। फिर रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। फिर है आप लोग का विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, मेंसुरेशन रहेगा आप लोग का एरिया एंड पेरीमीटर। उसके बाद एक और मेंसुरेशन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। फिर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। फिर है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, इतने चैप्टर्स हैं। अब इसमें जो है मैथ्स में आप लोग का 30 क्वेश्चन रहेगा। अब हर चैप्टर्स में से आप लोग का 1-2 क्वेश्चन बनेगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे है टोटल 16 चैप्टर्स। ठीक है, टोटल है 16 चैप्टर्स और कितने नंबर के आएंगे तो 30 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, 1-1 मार्क्स से सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो बस आप लोग मान के चलो कि हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। मैथ का आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं लेकर चलती हूँ साइंस के सिलेबस की तरफ। कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं साइंस में, तो सबसे पहला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, फ्रेंड एंड फोय। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उसके बाद आप लोग देखो ये सारा जो चैप्टर है क्लास 8 का है। ठीक है, आप लोगों को साइंस में भी क्लास 8 का पढ़ना होगा सिलेबस। ठीक है, मैथ्स में जैसे आप लोग क्लास 8 का कंप्लीट करोगे वैसे ही साइंस में भी करना होगा। फिर आप लोग देखो मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। फिर कोल एंड पेट्रोलियम है। फिर है कंबशन एंड फ्लेम। फिर आप लोग आगे देखो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फिर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फिर आप लोग को पढ़ना है रीचिंग द एज ऑफ एडल्ट। उसके बाद फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। साउंड। फिर पढ़ना है आप लोगों को केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। फिर सम नेचुरल फिनोमेना। फिर लाइट भी पढ़ना है आप लोगों को। फिर 2 चैप्टर्स और हैं स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम और एक है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इतने चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। अगर आप लोग क्लास 9 का एमयू का एंट्रेंस दे रहे हो तो आप लोग का पूरा जो क्लास 8 का सिलेबस है सारा कंप्लीट होना चाहिए। इतने चैप्टर्स हैं। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग का मैथ में जैसे 30 क्वेश्चन आ रहा था 30 मार्क्स का, तो साइंस में भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। आप लोग समझ लो कि हर चैप्टर में से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इतने आप लोग कंप्लीट ज़रूर कर लें। अब मैथ्स और साइंस क्लियर हो गया। अब मैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ लेकर चलती हूँ। इंग्लिश ग्रामर में क्या आएगा, तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सारा कुछ मैं लिख कर रखी हुई हूँ पहले से। तो आप लोगों को पहले ही पता है मैथ्स और साइंस में 30 मार्क्स के आएंगे और जो इंग्लिश और हिंदी और उर्दू तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के 25 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि इंग्लिश से सिर्फ 8 या 9 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में पढ़ना है आर्टिकल, सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर आगे आप लोग देखें जेंडर, पंक्चुएशन, सम यूजफुल वोकैबुलरी। उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स। इतना आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट करना है। तब आप लोग को 8 to 9 मार्क्स के, आप लोग को 8 या 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे इतना आप लोग को आएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अब हिंदी व्याकरण। हिंदी ग्रामर में अब क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, तो हिंदी ग्रामर का सिलेबस आप लोग देखो। भाषा पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, लिंग पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, तो वाक्य पढ़ना है, कारक पढ़ना है, स्वरनाम पढ़ना है और विशेषण पढ़ना है और काल पढ़ना है आप लोगों को। जितने टॉपिक हैं आप लोगों को सारा ही पढ़ना है। वाच्य भी पढ़ना है, शब्दार्थ पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, संधि पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, कारक पढ़ना है और आखिरी जो टॉपिक है वो है समास, ये भी पढ़ना है। और एक और टॉपिक है यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इतना आप लोग को पढ़ना है हिंदी ग्रामर में।
ठीक है। हिंदी ग्रामर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं? तो 8 से 9 मार्क्स, ठीक है, 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन निकल कर आएंगे। अब हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हो गया। अब उर्दू ग्रामर की तरफ चलती हूँ। अब उर्दू में लिटरेचर में ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। अगर आएंगे भी तो अपनी ज़बान से आएंगे, उसमें आप लोग वो लिटरेचर है, ठीक है, अपनी ज़बान जो लिटरेचर है आप लोग उसमें से कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा। ऐसे लिटरेचर से उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। चलिए, उर्दू ग्रामर में आप लोग क्या क्या पढ़ना है उर्दू कवायद में? तो उर्दू कवायद में आप लोगों को पढ़ना है लफ्ज़ या कलमा, मतलब लफ्ज़ या कलमा दोनों है, ठीक है। मौजू, मोहमल, इस्म, फ़ेल, हर्फ, और क्या क्या पढ़ना है? मारफा पढ़ना है, नकरा पढ़ना है, इल्म पढ़ना है, ज़मीर पढ़ना है, इशारा पढ़ना है। उसके बाद इस्म, मौसूल, मुनादा। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है मुस्नाफ पढ़ना है, ज़मीर मुतकल्लिम पढ़ना है, इस्म मुसद्दर पढ़ना है, इस्म मश्तक पढ़ना है। उसके बाद इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, फिर आप लोग को यहाँ पे हासिल मस्दर भी पढ़ना है। उसके बाद इस्म ज़र्फ़, इस्म ज़ात, मुज़क्कर मुअन्नस, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी कि फ़ेल आप लोग को पढ़ना है, उसके कितने तरह के फ़ेल होते हैं ये सारा आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। इतने टॉपिक्स आप लोग को कवर करने ही करने हैं, ठीक है। आप लोग को सिलेबस यहाँ पे समझ में आया? चलिए, यहाँ पे आप लोगों को सारा मैं सिलेबस बता दी हूँ। आप लोगों को कितने मार्क्स के आएंगे? तो 85 मार्क्स से 85 मार्क्स के रिटेन होंगे और 15 मार्क्स के जो आप लोगों के इंटरव्यू होते हैं वो होंगे। इतना क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होंगे रिटेन में कितना आप लोग को करना होगा क्वेश्चन, कितने मार्क्स लाने होंगे तब आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग 85 मार्क्स के होते हैं रिटेन, ठीक है। आप लोग 77 प्लस, ठीक है, 77 प्लस आप लोग ले आओगे तो आप लोग का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अभी जो 2023 में अभी जो फ़िलहाल हुए हैं एग्ज़ाम, उसमें 77 प्लस 77 प्लस लाने पर ही सिलेक्शन हुआ है। और इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन होते हैं? तो इंटरव्यू उतना हार्ड नहीं होता। इंटरव्यू में आपसे बस 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पे ही हो जाता है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ही पूछेंगे वो, बस। चलिए, इतना समझ में आया? तो चलिए, आप लोगों का सिलेबस तो पूरा क्लियर हो चुका है, कैसे क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का, किस सब्जेक्ट से आएगा, सब पता है। अब एज लिमिट क्या है, आप लोग कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो, आप लोग का एज कितना होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। तो आप लोग का एज होना चाहिए 13 to 15 ईयर्स, 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। 13 से कम रहेगा तब भी आप लोग ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और 15 से ज़्यादा रहेगा तब भी आप लोग ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यानी कि मिनिमम 13 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों का 15 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे तैयारी कहाँ से करें, किस बुक से करें, ये भी मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी कराने का यूट्यूब पे बहुत बेस्ट चैनल है, आप लोग वहाँ से जाके स्टडीज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो मुझसे पढ़ना तो मैं भी तैयारी शुरू कराऊंगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर आप लोग को मुझसे पढ़ना है तो मैं भी आप लोग को तैयारी कराऊंगी। आप लोग नहीं भी कहोगे तो भी कराऊंगी। अब आप लोग को मैं ये बता दूँ आप लोग को किस बुक से पढ़नी है। तो आप लोग NCERT से पढ़ो। क्लास 8 की जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग को NCERT ही से पढ़नी है, ओके। NCERT से आप लोग कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप लोग कोई अच्छे से रेफरेंस या गाइड ले लेना, उससे आप लोग तैयारी कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं MU का, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करो कि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।